हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? वॉइस। वॉइस का हम मतलब क्या समझते हैं? हम अपनी कोई भी बात बोल रहे हैं, वो हम किस तरीके से बोल रहे हैं? क्या हम उसे डायरेक्टली सीधे सीधे बोल रहे हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो काम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या जिसने काम किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? चलिए देखते हैं अब हम उस काम को, जिसने काम किया है वो कौन सी वॉइस में आएगा, या काम जो किया गया है वो कौन सी वॉइस में आएगा। चलिए, ये हम सबको पता है दो टाइप का वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए बेटा, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो नॉर्मल है। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ही प्लेज फुटबॉल। ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब ही ने क्या किया, चलो यहाँ एक नेम ले लो, ही लगा लो, कोई नेम ले लो, राम प्लेज फुटबॉल। अब राम ने क्या किया, फुटबॉल खेली। इसमें हम क्या बता रहे हैं, राम राम ने फुटबॉल खेली। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। अब देखिए, ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जब सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है, अब ये हम ऐसे बोल सकते हैं, राम ने फुटबॉल खेली, या हम बोल सकते हैं फुटबॉल राम के द्वारा खेली गई। अब इस सेंटेंस में हमने किसको इंपॉर्टेंस दी, फुटबॉल को। हमने फुटबॉल को कहाँ रख दिया, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस टाइप का सेंटेंस किस में आएगा, पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जो सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया, एक्शन पहले बता दिया हमने, और फिर बाद में उसने एक्शन को रिसीव किया है। अब इसमें कैसे बन जाएगा, ये फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। अब जो बेटा मैंने ये इज लगाया है, प्लेस की जगह मैंने इज प्लेड लगा दिया। जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है हमारा, तो सिंपल प्रेजेंट में के लिए हम इज लगाएंगे, और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी, चाहे कोई सा भी टेंस है। और लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये हमेशा जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये यहाँ पे हमारा, हमने सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इज लगाया है। अगर यहाँ प्लूरल होता, अब ये जरूरी नहीं था कि हम यहाँ आर लगाते, नो। अब सब्जेक्ट हमारा ये बन गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अब इस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, शी राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे शी जो है, ये कहाँ आ जाएगा, इधर। अब ये कैसे चेंज होगा, शी को हमने हर बना दिया। हमने लास्ट प्रोनाउन की क्लास में देखा था कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कि कैसे चेंज होते हैं, पूरी टेबल बेटा मैंने आपको समझाई हुई है, वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा उसमें। ही ए लेटर इसमें आ गया। ये देखो क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने इज लगा दिया। अब लेटर सिंगुलर है, तो ये हमने इज लगा दिया। अगर ज्यादा लेटर लिखती वो शी, तो हम लेटर्स की के साथ आर लगाते। इज रिटन, रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। बाय, अब हम हिंदी में बोलते हैं कि लेटर उसके द्वारा लिखा गया, जो वो द्वारा आया है, तो ये क्या क्या है, बाय। ये बात सबको समझ आई, ये जो बाय आया है के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही क्लीन्ड द रूम, इसका बनाइए,
द रूम, अब देखो क्लीन, एक्टिव वॉइस में क्या है ये, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अभी मैं इसकी पूरी टेबल आपको बताऊंगी कौन से टेंस के लिए क्या आएगा। ये सिंपल पास्ट है एक्टिव वॉइस में, तो इसमें क्या आया हमारा, पास्ट का वॉज। लेकिन जो ये फॉर्म रहेगी क्लीन के साथ, क्लीन है, तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे आपके एक्टिव वॉइस में वो कोई सी भी फॉर्म हो, उसके अकॉर्डिंग बस ये बदलेगा हेल्पिंग वर्ब आपका, और ये थर्ड फॉर्म में ही रहेगा हमेशा पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे बेटा ही था, तो ही के लिए हमने क्या लगा दिया, हिम। ये क्लियर है बात आप सभी को? चलिए रूल्स देखिए इसके, ये मैंने आपको बता दिया, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यूज बाय बिफोर द डूअर, जो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है उसके पहले हम बाय लगा देंगे। ये और ड्रॉप्ड, सब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। ये कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम उसको मतलब अगर हम उसे ना भी बताएं कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, तो भी हम उसे वो चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट को मेंशन करें। एग्जाम्पल देखिए, दे, इसका एग्जाम्पल देखिए, समवन स्टॉल माई बैग। अब देखो, अब कोई बता रहा है किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। अब बैग चोरी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना नहीं कि किसने वो किया है। चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, माई माई बैग, बेटा ये स्टॉल क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट। ओके, तो यहां हम क्या लगाएंगे, माई बैग वॉज स्टोलन। अब यहां जरूरी नहीं है कि हम बाय समवन लगाएं, इसमें बाय समवन लगाने की जरूरत है, माई बैग वॉज स्टोलन, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया, स्किप कर दिया। ओके, ये एक्टिव वॉइस थी, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब चेंजेस टू पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है हमेशा पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग वर्ब जो होगा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है रूल्स? नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर। इसकी चलो सबकी करते हैं, ही राइट्स ए लेटर, क्या आएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर ये बेटा होता सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में क्या होता, ही रॉट ए लेटर। क्लियर है ये आपको? तो हम इसे कैसे बनाते, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ये क्लियर है? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता तो क्या होता, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब इसको चेंज करिए, क्या लगाएंगे हम, ए लेटर इज
बीइंग, इसमें बेटा हम क्या ऐड कर देंगे, बीइंग रिटन बाय हिम। जो इसमें ये आया हेल्पिंग वर्ब आया, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो ये इसके अकॉर्डिंग आया। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज ये हमारी एक्टिव वॉइस है, ही हैज रिटन ए लेटर, तो इसे हम कैसे चेंज कर देंगे, ए लेटर, इसमें बीन ऐड हो जाएगा, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ये समझ आ रहा है सबको, सिंपल फ्यूचर, इसमें होता ही विल राइट ए लेटर, ये सिंपल फ्यूचर है हमारा। इसमें क्या आ जाता है बेटा, हम ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। क्लियर है। कैन मस्ट किसी भी सेंटेंस में ये आते हैं तो हम बस उसमें क्या लगा देंगे, बी ऐड कर देंगे। ये क्लियर है। चलिए इसका एग्जांपल आप देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो बेटा, मैंने सारे टेंसेस के आपको ये राइट्स का कैसे कैसे चेंज होगा, राइट्स का रिटर्न, राइटिंग का बीइंग रिटर्न, हैज रिटर्न, बीन रिटर्न, रॉट वर रिटर्न, was writing, was being written, had been written, will write, will be written, modal का देखिए can write, can be written। ओके, कोई भी आपका वर्ब आ जाए आपको इस तरीके से चेंज करना है। ये टेबल जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको याद हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट द टीचर टीचेस इंग्लिश। अब देखो कौन सी फॉर्म है बेटा, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो हमने क्या लगा दिया, इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। देखिए जब सब्जेक्ट अननोन है, देखिए समवन स्टॉल माय बैग वाज स्टॉलन। मॉडल का देखिए वी मस्ट ओबे द रूल्स, अब मस्ट आ गया यहाँ पे, इसके साथ क्या लगा देंगे, बी, द रूल्स मस्ट बी फॉर ओबेड। Continuous का she is writing a letter, letter is being written by her। ये और भी आपके एग्जांपल्स दिए हैं, she cooks food, food is cooked by her। देखिए सिंपल प्रेजेंट is cooked, he wrote a letter, was written, लेटर कुछ ज्यादा ही लिख गया है इस वाले में, हर एग्जांपल में आ रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, दे आर। अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा हम यहाँ आर लगा देंगे, नहीं, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अब हम यहाँ फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाएंगे, और फुटबॉल हमारी क्या है, सिंगुलर। ये बात आप ध्यान रखना, हम सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ वर्ब लगाएंगे। फुटबॉल हमारी सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, इज। ये इस आर को देख के यहाँ पे आर नहीं लगाना है आपको, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब फुटबॉल सिंगुलर है तो इज बीइंग प्लेड बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट में क्या आता है, देम। नेक्स्ट देखिए, द टीचर टीचेस इंग्लिश, ये सेम है, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। समवन हैज ब्रोकन द विंडो, अब देखिए द विंडो हैज बीन ब्रोकन, अब वो किसने तोड़ दी विंडो, मैटर नहीं करता, विंडो टूट गई वो ज्यादा नुकसान है, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए जो ये सब्जेक्ट है हमारा हमने ये ड्रॉप कर दिया है। ओके, अगर आप बाय समवन भी लिख देते तो वो भी करेक्ट है, आप इसे ड्रॉप कर देंगे तो भी वो करेक्ट है। चलिए अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। देखिए बेटे जो ये डज नॉट राइट आया है, जो ये नॉट है, अब हमें पैसिव वॉइस में भी नॉट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम बिना नॉट लगाए इस सेंटेंस को बता सकते हैं।
अब कोई चीज नहीं हुई है तो उसे नहीं में ही बताना पड़ेगा पैसिव वॉइस में भी। चलिए देखते हैं ये नॉट कहां पर आएगा, जो भी हमारा फर्स्ट वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हम उसके साथ नोट लगाएंगे। जो भी सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ ही नोट लगता चला जाएगा। ये इसका सिंपल सा रूल है। देखिए यही लिखा हुआ है, वॉइस नॉट, ये टू पैसिव वॉइस नॉट यूजुअली कम्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। इस बात को याद रखना, ये नहीं है कि जो ये राइट है, ये जो वर्ब है इसके बाद लगा दें। ओके, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद ही नोट आ जाएगा आपका। देखिए, she does not write a letter, a letter is not written by her। ये सब हम देख चुके हैं पहले। is कैसे आया, he did not, कौन सी फॉर्म है बेटा, ये did not, सिंपल पास्ट ही है वो। ओके, जब हम नॉट यूज करते हैं तो हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, टेंसेस में। ठीक है, टेंसेस की भी क्लास होगी, टेंसेस की क्लास लंबी होगी तो वो लाइव क्लास में होगी, वो मैं शायद कल या परसों लाइव क्लास में लूंगी, इवनिंग के टाइम पे 8 o'clock या 8:30 जनरली लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है मेरी, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। चलिए, he did not finish the work was not finished by him। कभी ये सोचो, ये हाँ तो did आ गया, यहाँ पे अब कौन सी फॉर्म आएगी, ये did सिंपल पास्ट ही है, ये does सिंपल प्रेजेंट ही है। ओके, they are not watching a movie, ये कौन सा आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, a movie is not being watched by them। चलिए अब इसका बताइए, someone has not cleaned the room। चलिए जल्दी टाइम लीजिए और जल्दी से बताइए, लिखिए अपनी नोटबुक में क्या आएगा। दोनों करिए ये, द टीचर विल नॉट एक्सप्लेन द लेसन। पहले ये देखिए ये कौन सा वर्ब है, वो कौन सा टेंस है, हैज नॉट, कौन सा हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा पैसिव वॉइस में, बीन, ये याद रखना। और विल नॉट ये कौन सा हो गया बेटा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या लगा देंगे हम, विल के आगे बी लगा देंगे। चलिए लिखिए, द रूम, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, द रूम हैज नॉट है ना इसमें, तो क्या आएगा, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन क्लीन्ड। अब ये समवन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, रूम क्लीन नहीं हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बतानी ज्यादा जरूरी है कि रूम साफ नहीं हुआ है। द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट देखिए, द टीचर विल नॉट एक्सप्लेन द लेसन। बताइए इसका, द लेसन, बताइए कहाँ आएगा, अब नॉट कहाँ आएगा, बी बताइए, द लेसन विल नॉट बी explained by the teacher। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। जब क्वेश्चंस हम पूछते हैं उस क्वेश्चंस को हम कैसे पूछेंगे पैसिव वॉइस में। चलिए देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे। डज शी राइट ए लेटर, कौन सा है बेटा, सिंपल प्रेजेंट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसने लेटर लिखा। इसे हम पैसिव वॉइस में बताइए कैसे बोलेंगे। जो ये डज है, डज का इस बन जाएगा, जो ये हेल्पिंग वर्ब है हम इसे आगे ले आएंगे, और जो ये लेटर है, जो ये लेटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट में आ गया, ये हमारा रिटर्न, इस यहां ना आके कहाँ आएगा, आगे। ये क्लियर है बात, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बस हमें ये देखना है कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देना है। रिटन बाय हर। डिड ही फिनिश द वर्क, सिंपल पास्ट, डिड के लिए क्या आ जाएगा, वॉज। बस हमें ये देखना है वो सिंगुलर है प्लूरल है। वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय हिम, अगर ही की जगह बेटा दे आता
अगर यहाँ दे आता तो क्या होता? क्या हम यहाँ वर लगा देते? नो, वर हम यहाँ नहीं लगाते, क्योंकि हमारा द वर्क क्या है, हमारा वर्क के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। जो टेंस होगा वर्क किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम? जो हमारा अब सब्जेक्ट बना है, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर ज्यादा काम होता, जो मतलब वर्क की जगह कुछ और होता, प्लूरल होता, बहुत सारे काम होते, तो यहाँ जब वर आता। अब तो इसमें आएगा वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय हिम, फिर देम आ जाता, इसमें दे लिखते तो देम आ जाता। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिड ही रहेगा, डिड दे, क्योंकि जो सिंपल पास्ट का सिंगुलर प्लूरल होता है वो डिड ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता। ओके, सिंपल पास्ट के लिए तो बेटा डू आ जाता, अगर प्लूरल होता दे आता तो। ये क्लियर है ना आपको? टेंस की क्लास लीजिएगा, ये डू दे आ जाता, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल डिड ही रहेगा, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग ही लगाना। आर दे वॉचिंग ए मूवी, अब ये आर हमारा प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखो वहां पे आर है, लेकिन मूवी तो हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ए मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। ये बात आपको क्लियर है ना? वर्ब को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आप लगा ही दोगे, थर्ड फॉर्म तो सबकी लग जाएगी, ये बस आप हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक नहीं करनी है आपको एग्जाम्स में। चलिए, हैज समवन क्लीन्ड द रूम, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किसमें पूछ रहा है? सिंपल परफेक्ट में उसने, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में उसने क्वेश्चन पूछा है। लिखिए, हैज द रूम, क्या जाएगा इसमें? बीन, हैज द रूम बीन क्लीन्ड। क्लियर है आपको ये? विल द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, बताइए। विल का क्या आ जाएगा यहाँ पे? विल ही रहेगा, विल द लेसन, बताइए, विल द लेसन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। आई होप ये सबको क्लियर है अच्छे से। कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूंगी। चलिए, अब ये चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, करिए ये क्वेश्चन। द मैनेजर अप्रूव द प्लान, देखिए, द प्लान कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। द प्लान वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। क्लियर है? शी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, इस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका देखिए, द रिपोर्ट is being prepared by her। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, बताइए। द क्रिमिनल, क्रिमिनल बेटा एक है, द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये हैव देख के यहाँ हैव नहीं लगा देना है, क्रिमिनल अब तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा। ओके, समवन स्टॉल माय मोबाइल फोन, माय मोबाइल फोन
was stolen, ये है सिंपल पास्ट, तो was आएगा। The teacher will explain the lesson, will क्या है, सिंपल फ्यूचर, the lesson will be explained by the teacher। चलिए नेक्स्ट देखिए, चेंज पैसिव इनटू एक्टिव, ये करके बताइए जल्दी, ट्राई कीजिए सब। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अब इसमें वॉज आया है तो बेटा ये किस में चला जाएगा, सिंपल में, सिंपल पास्ट में। द लेटर बाय हिम का क्या बन जाएगा, ही रोट he wrote the letter, यहाँ पे द है, ए नहीं है, ओके द है तो द ही आएगा। द मैच इज बीइंग प्लेड बाय द टीम्स, इज बीइंग है, ओनली इज होता तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करते, अब इस यहाँ पे इज बीइंग है तो ये हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना पड़ेगा, ये क्लियर है ना, बीइंग है तो हम इसे कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। द टीम्स, देखिए ये टीम्स है बेटा तो ये प्लूरल है, द टीम्स आर, इज नहीं आएगा आर आएगा, टीम्स प्लूरल है, द टीम्स आर प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट देखिए, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय द वर्कर्स, हैज बीन आया है ना तो हम इसे परफेक्ट में चेंज करेंगे। द वर्कर्स, यहां लिखिए, द वर्कर्स हैज फिनिश्ड द वर्क। The thief was caught by the police, the police अच्छा was है, ओनली was है तो इसे हम किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में। द पुलिस caught the thief, द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय एवरीवन, देखो एवरीवन है ना, अब अगर हम इसे ये इतना ही रखते, द रूल्स मस्ट बी ओबेड, ये बेटा तब भी ठीक रहता, अब हमें यहाँ पे ये लिख दिया है, ये तब भी ठीक है, मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, अब इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, एवरीवन मस्ट, अब पैसिव में बनाएंगे तो इस बी को हम हटा देंगे, ये मस्ट हमारा क्या है, मॉडल। ये क्लियर है सबको, एवरीवन मस्ट ओबे द रूल्स, ये आप सबको क्लियर है। चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, और सारे ग्रामर के जितनी भी टॉपिक्स हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।